राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आपका श्री जी के गिरधर के चैनल पर। तो ये जो वीडियो है ये मैंने बनाया है अक्षय तृतीया के ऊपर कि अक्षय तृतीया पर आप किस तरीके से ठाकुर जी को चंदन की सेवा आप दे सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अक्षय तृतीया है वो इस बार 10 मई को पड़ रही है। 10 मई को सुबह 4:15 बजे ही अक्षय तृतीया प्रारंभ हो जाएगी। तो अक्षय तृतीया 10 मई को ही मनाई जाएगी। तो आप अक्षय तृतीया पर विशेष रूप से ठाकुर जी को, श्री जी को, शालिग्राम को, सबको आप चंदन सेवा आप ज़रूर दें। तो सबसे पहले आपको पवित्र होके सुबह अच्छे से मतलब उठना है, पवित्र हो जाना है, शुद्ध हो जाना है नहा धो के। उसके बाद आप अपने ठाकुर जी को स्नान आदि कराइए अच्छे से और फिर उसके बाद नहला-धुला के उन्हें अच्छे से बिठा दीजिए। और देखिए ये गर्मी का टाइम है, जब हम चंदन सेवा देते हैं तो या तो हम बहुत हल्के कपड़े पहनाते हैं और या फिर हम मतलब ज़्यादा नहीं पहनाते, सिर्फ उनके आभूषणों से, चंदन से ही उनका श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे अष्टगंध चंदन लिया है। ये काशी का अष्टगंध है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने इस चंदन को थोड़ा-सा अलग एक छोटी-सी डिब्बी में निकाल लिया था और उसमें गंगा जल मिक्स करके इसको अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया। आप यहाँ पे गोपी चंदन भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी चंदन आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये चंदन ले लिया है और फिर टूथपिक की मदद से मैंने पहले इनके माथे पे लगाना अब शुरू करा अच्छे तरीके से। और देखो टूथपिक ले लो या ब्रश ले लो या आप अपने फिंगर से भी आप लगा सकते हो, बहुत अच्छे से लग जाता है। देखिए अक्षय तृतीया अपने आप में विशेष है, क्यों है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन जो है गंगा जी धरती पे अवतरित हुई थी। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि त्रेता युग का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। और लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा इस दिन की जाती है, घर परिवार में सुख शांति के लिए। और ऐसा भी है कि महाभारत के दौरान जब कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को जल से भरा पात्र दिया था या अन्न से भरा पात्र दिया था घड़े में, तो वो अन्न कभी खत्म नहीं होता था। तो उसी से युधिष्ठिर महाराज जो है सबको भोजन आदि कराते थे। तो इसलिए दान आदि का भी विशेष महत्वपूर्ण दिन होता है ये। तो आप इस दिन दान तो आप ज़रूर करिए। और ऐसे ही कहते हैं जो जौ दान करता है किसी पात्र में भरकर उसमें दक्षिणा रख दो आप, और जौ वगैरह दान करता है वो स्वर्ण दान के बराबर होता है। तो उस दान को मतलब बहुत बहुत विशेष माना जाता है। कहने का मतलब यही है कि अक्षय तृतीया के दिन किसी भी चीज़ का परहेज नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम ये चीज़ खरीदें या ना खरीदें, हम सोना चांदी खरीदें या नहीं खरीदें, तो इस दिन बिना कुछ मुहूर्त को देखे आप इस दिन ज़रूर अपना कुछ भी सामान आप खरीद सकते हो, दान आदि कर सकते हो, क्योंकि 100 गुना फल मिलता है। आप कुछ भी दान दोगे ना तो आपको हज़ारों गुना फल मिलेगा, उसका पुण्य आपको मिलता है। और जब भी पुण्य मिलने वाली बात आती है तो उससे पीछे हमें बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी पुण्य के लिए ही आप ये सब दान आदि वगैरह करते हैं या भगवान को चीज़ें चढ़ाते हो। अरे एक बात बताओ, वैसे अगर देखो देखो पहली बात तो ये कि अगर आप किसी से बोलोगे ना कि ये काम कर ले, भगवान खुश होते हैं, ये है वो नहीं करेगा, अरे क्या करेंगे करके छोड़ना यार। लेकिन वहीं आप उसको ये बोलोगे अरे यार कर ले पुण्य मिलेगा, ज़रूर कर, थोड़ा सा कर ले, तुझे ही लगेगा, तो वो ज़रूर जाएगा करने इस लालच में। और ये लालच अच्छा भी है, क्यों? एक बात बताइए, हम अपना भविष्य बनाने के लिए अपनी सेविंग्स करते हैं, अपनी बचत करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे भविष्य में हारी बीमारी में काम आता है। उसी तरीके से ये जो हमारे पुण्य होते हैं, ये हमारे पापों को, जो हमसे किए गए अपराध होते हैं उनको काटते हैं और आने वाले जो हम पाप करने वाले होते हैं उनसे वो हमें रोकते हैं, बचाते हैं। तो इसीलिए हमें ये सब करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पुण्य होते हैं वो कई-कई जन्मों तक हमारे साथ चलते हैं, चाहे वो पुण्य हो या पाप हो। तो दान पुण्य पूजा पाठ हमेशा करते ही रहना चाहिए। और देखो आखिर में एक ही बात है, जैसे कि इंसान वापस कहीं बाहर जाता है तो वो लास्ट में क्या करता है, अपने घर ही तो आता है ना। ऐसे ही हमें भी यहाँ से पूरी ज़िंदगी बिता के हमें कहाँ जाना है, वापस हमें प्रभु के पास ही जाना है। तो प्रभु के पास खाली हाथ जाएंगे, कुछ करके नहीं जाएंगे, कुछ दान पुण्य कुछ धार्मिक चीज़ें करके नहीं जाएंगे, या झूठ कपट और चापलूसी मतलब ये सब ही ले जाएंगे प्रभु के पास कि जी हम तो यही करके आए हैं। तो ऐसा नहीं होता। आप दान पुण्य जो भी, देखो मैं ये नहीं कह रही आप हज़ारों का दान करें, आपके पास 10 रुपए हैं तो उसमें से आप 2 रुपए खर्च कर सकते हो।
आप ये चीज़ है, तो करने वाले के ऊपर है कि वो किस तरीके से द दान आदि वगैरह करना चाहता है या पूजा-पाठ या भगवान का नाम लेना चाहता है। तो यहाँ पर देखो मैंने अच्छे से पूरा ये श्रृंगार कर दिया है अपने गिरधर का, और ये श्रृंगार जो है सूख जाएगा, उसके बाद हम कुमकुम वगैरह से इनके माथे पे तिलक आदि हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शिव जी हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि शिव जी को चंदन वगैरह नहीं लगाते, लेकिन हमने लगा दिया था क्योंकि मैंने बहुत मंदिरों में देखा है वो लोग लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैंने अपने शालिग्राम जी का मेकअप किया है। इनका भी मैंने चंदन से ही सब कुछ बनाया है, टीका वगैरह, आँखें वगैरह, और ये भी सच में बहुत सुंदर लगते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूँ, शालिग्राम की भी ज़रूर सेवा होनी चाहिए घर में। हर कोई कर सकता है। और मैंने पता नहीं बहुत लोगों के मुँह से सुना है कि शालिग्राम की सेवा स्त्रियाँ नहीं करती, लड़कियाँ नहीं करती, ऐसा नहीं है। पद्म पुराण या स्कंद पुराण ऐसी मतलब ग्रंथ है, मुझे देखिए अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ करना। पता नहीं ऐसी उसी में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था कहीं पे, उसमें साफ-साफ मेंशन हो रखा है कि स्त्रियाँ बिल्कुल उनकी सेवा कर सकती हैं, लेकिन जो स्त्री दुराचारनी है, कपटी है, वो मतलब इनकी पूजा अर्चना, इनकी सेवा वगैरह नहीं ग्रहण कर सकती। उन स्त्रियों के लिए मना है, जो व्यभिचारिणी हैं, आप समझ रहे होंगे उन लोगों के लिए। अब चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है? जो व्यभिचारी है इंसान, वो तो भाई किसी भी प्रभु की सेवा कर ही नहीं सकता। तो वही वाली बात है, स्त्रियाँ सेवा कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो कितने सालों से करते आ रहे हैं, और प्रभु तो हमें खुद स्वप्न में भी आ जाते हैं। जैसे कभी इनका श्रृंगार एक बार 1-2 बार छोड़ दिया था, तो स्वप्न में आए थे। बोला तो कुछ नहीं, पर ये दिखे थे, श्रृंगार करा हुआ दिखा था मुझे इनका। तो अब आप देख लीजिए, जब इनका श्रृंगार करते हैं ना चंदन से, ये बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पे इनका श्रृंगार हो गया है, और ये कितने सुंदर लग रहे हैं, आप देख सकते हो। मैंने ना इनका मेकअप फैब्रिक कलर वगैरह से करना मैं पसंद नहीं करती, मुझे ना ये चंदन से ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं चंदन से ही इनका श्रृंगार करना पसंद करती हूँ। और आप लोग भी ज़रूर करें, नित्य इनको स्नान कराएं, फिर चंदन आदि से इनका श्रृंगार करें, प्रभु सच में बहुत खुश होते हैं। उसके बाद मैंने अपने शिव जी का करना शुरू करा। आप इस तरीके से उनके माथे से शुरुआत करें, और अच्छे से पूरे फेस पे मैंने चंदन उनके लगाया। जब ये लोग तैयार हुए, सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मुझे तो अपने गिरधर को देख के हँसी आ रही थी। ये इसका श्रृंगार मतलब जैसे पहले मैंने अक्षय तृतीया पे किया था फर्स्ट टाइम, तो ये ना इतना बहुत बड़ा-बड़ा लग रहा था, और पूरा श्याम बाबा का लुक आया हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम इनके ऊपर अक्षय तृतीया पर चंदन का श्रृंगार किया था। सच में मतलब हँसी आ रही थी हम सबको देख-देख के। क्योंकि हमारे बच्चे ही की तरह ही हैं ये, आप लोग गलत मत समझिएगा, बस अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना क्यूट बच्चे, उस टाइप से लग रहे थे ये। और शिव जी हैं यहाँ पे, शिव जी का तो फर्स्ट टाइम हो रहा है यहाँ, और बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा विशेष रूप से, मतलब देखते ही मज़ा आ गया था। उसके बाद मैंने ना इन्हें हल्की-हल्की ज्वेलरी इनको धराई, और मतलब आप सबको ना मतलब हल्की ही ज्वेलरी, हल्के कपड़े ही पहनाने हैं पूरी गर्मियों में अब आप। ये आप ध्यान रखिएगा। और पुष्प वगैरह लगाए इनके चारों तरफ, और मैंने धूप-दीप दिखाया, पूजा अर्चना करी, आरती करी, इन्हें भोग लगाया, और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने जो भी अक्षय तृतीया पर चंदन सेवा जो भी करनी चाहिए, वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करके दिखाया है। और आप भी सेम इसी तरीके से आप अक्षय तृतीया मना सकते हैं, और इसी तरीके से आपको चंदन आदि और कुमकुम रोली से आपको श्रृंगार करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे प्रभु, वीडियो मेरी तो आपको नज़र कैसी ही नहीं हट लगी रही थी। कमेंट में ज़रूर बताना, वो भी राधे-राधे ज़रूर लिखना है, ठीक है? और हमारे श्री जी के गिरधर के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी को राधे-राधे, हरे कृष्णा। ठाकुर जी की खूब कृपा बरसे आप सभी पर।